भी हमने पढ़ा है प्राचीन समय में चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ दुगड्डा आए थे भवानी सिंह जी के घर में। हमने भी सुना है कि दुगड्डा प्राचीन समय से व्यापारिक मंडी रही है। वहीं से गढ़वाल के लिए सामान सप्लाई होता था, सामान जाता था। वो बाजार जिसे गढ़वाल का व्यापार केंद्र कहा जाता था, वो जगह जो कभी मशहूर बाजार के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब वो नाम गुम होता दिखाई दे रहा है। बात हो रही है अंग्रेजों के जमाने में व्यापार केंद्र रहा दुगड्डा बाजार। जी हाँ, वही दुगड्डा जो कोटद्वार पौड़ी हाईवे से गुजरते वक्त नजर आता है। वही दुगड्डा जहाँ के धारे का पानी आज भी यात्री पीकर निकलते हैं। वही दुगड्डा जहाँ से पहाड़ों की यात्रा शुरू होती है। किसी जमाने में गढ़वाल का बिजनेस सेंटर हुआ दुगड्डा लोगों की भारी भीड़ से खचाखच भरा होता था। वो भीड़ जो कम होने का नाम नहीं लेती थी। गांव-गांव के लोग दुगड्डा आते थे। यहाँ तक कि कोटद्वार के लोग भी सामान के लिए दुगड्डा आते थे। 1929 में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी दुगड्डा आए थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार दुगड्डा आए थे। कई बार स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के कई प्लानिंग्स यहाँ बनती थी। एक तरह से गढ़वाल का केंद्र दुगड्डा बन चुका था, मगर अब वही दुगड्डा खाली खाली सा हो गया है। लोगों की भीड़ कम हो गई है, लेकिन आज भी दुगड्डा को आजादी के मौके पर याद किया जाता है। इस रिपोर्ट में दुगड्डा का वो इतिहास हम आपको बताएंगे जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूँ आपके साथ विजय नेगी। दुगड्डा बाजार गढ़वाल का सबसे पुराना बाजार है। अंग्रेजों के शासन में जब कभी भी किसी सामान को गढ़वाल भेजा जाता था तो उसे पहले दुगड्डा पहुंचाया जाता था। वहीं कई बार जब गढ़वाल से कुछ सामान बाहर जाता था तो वो भी दुगड्डा से होकर निकलता था। आपको बता दें कि ये वो दौर था जब ऋषिकेश लैंसडाउन को लोग जानते भी नहीं थे और दुगड्डा काफी चर्चा में था। 1857 में जब लैंसडाउन में अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना की गई, तब कोटद्वार दुगड्डा का रास्ता फतेहपुर तक कच्चा था। आपूर्ति का सामान खच्चर और घोड़ों पर लाद कर लैंसडाउन तक पहुंचाया जाता था। दुगड्डा 2 नदियों का संगम भी है, जिनसे मिलकर खो नदी अस्तित्व में आती है। बरसात के मौसम में बरसों से ही खो नदी उफान पर बहती हुई आई है। साल 1920 में कोटद्वार से दुगड्डा तक की सड़क बनी। 4 साल बाद यानी 1924 में इस सड़क को लैंसडाउन तक बढ़ाया गया। फिर पहाड़ों पर व्यापार फैलाने के लिए पौड़ी तक सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया और 1944 आते आते पौड़ी तक सड़क भी पहुंच गई। दुगड्डा बाजार 1925 तक पूरी तरह से गढ़वाल का केंद्र बन चुका था, लेकिन फिर आया 1926 में कोटद्वार तक रेल आ गई। फिर धीरे धीरे कोटद्वार में व्यापार बढ़ने लगा। फिर 1927 में दुगड्डा में आई बाढ़ ने दुगड्डा बाजार की हालत बिगाड़ कर रख दी, जिसके बाद कोटद्वार को अचानक से व्यापार का केंद्र माने जाने लगा और दुगड्डा से व्यापार कोटद्वार की ओर शिफ्ट हो गया। इस पर हिंदी की एक अध्यापिका ने एक जानकारी साझा करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमने भी सुना है कि दुगड्डा प्राचीन समय से व्यापारिक मंडी रही है। वहीं से गढ़वाल के लिए सामान सप्लाई होता था, सामान जाता था और धीरे धीरे मंडी का अस्तित्व खत्म होता गया और लोग जो थे सामान के लिए कोटद्वार आने जाने लगे, तो कोटद्वार से सामान ले जाने लगे। दुगड्डा सिर्फ व्यापारी केंद्र या व्यापार की पहचान नहीं रहा। दुगड्डा भारतीय संविधान आंदोलन से भी संबंध रखता है, क्योंकि 1936 और 1945 में जब भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आए थे और यहाँ उन्होंने आजादी के आंदोलन को रफ्तार दी थी। आपको बता दें कि 1935 के बाद एक समय ऐसा भी आया जब पहाड़ों पर आजादी के लिए आंदोलन होना कम हो गया। इस वजह से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को दुगड्डा आना पड़ा। वहीं काकोरी घटना के बाद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भी कुछ समय के लिए साल 1929 में दुगड्डा का रुख किया था। आपको बता दें कि देशभक्त भवानी सिंह रावत के आमंत्रण पर ही चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा आए, जहां उनकी याद के तौर पर एक पेड़ और एक स्मारक भी है। किताबों में भी हमने पढ़ा है प्राचीन समय में चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ दुगड्डा आए थे भवानी सिंह जी के घर में, तो वहाँ पर आज़ाद स्मारक भी बना हुआ है दुगड्डे में, जो कि इसका प्रमाण है। दुगड्डा का इतिहास एक समाज सेवी ने भी खुद मुंह जुबानी बताया है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, दुगड्डा पहले पुरानी मंडी थी। गढ़वाल की जो मंडी थी वो दुगड्डा थी, खास तौर से जो पौड़ी तक जो सामान जाता था
और यहाँ से ढाकर चलते थे। ढाकर रूट भी अलग होते थे और ढाकर उनको कहा जाता है जो लोग जो गाँव का सामान है वो लेके चला करते हैं। देखिए पुराने ज़माने में गांव-गांव में कई दुकान नहीं होती थी। लोग मंडियों में आते थे, वहाँ से अपना महीना 2 महीना जो भी उसका राशन है वो खरीदते थे, गांव से अपना सामान लेके आते थे। तो ढाकरों को की ज़रूरत होती थी गांव से, अगर वो कोई अनाज लेके आ रहा है, घी लेके आ रहा है, ये सारी चीज़ें लेके आ रहा है मंडी में, तो वो लेके ढाकर आते थे, ना कि लोग आते थे ज़्यादातर। और यहाँ से जो अनाज जाता था वो भी ढाकर ले आते थे। तो उस ज़माने के ढाकर रूट हैं। ढाकरों के संबंध में बेहताशा कहानियाँ उस ज़माने में प्रचलित रही हैं कि कैसे उन्हें भूत मिले या किसी भूत ने ढाकर का बोझ कम कर दिया। इस तरीके की बहुत सारी कहानियाँ हमारे गढ़वाल में आज भी प्रचलित हैं। और ये पौड़ी तक ढाकर रूट था। जो हमारा नैथाना बिलखेत वाला मार्ग है वो भी पुराने ज़माने में ढाकर मार्ग ही था। तो ये मंडी हुआ करती थी दुगड्डा की। उस ज़माने में लैंसडाउन भी इतना बड़ा बाज़ार नहीं था और मेन बाज़ार जो था वो दुगड्डा था। और कोटद्वार केवल एक गांव था। वो कोटद्वार गांव आज भी कोटद्वार गांव के नाम से फेमस है, जो कि आप सिद्धवली के पास जाके देख सकते हैं कि वो कोटद्वार था। ये खाम बाबर स्टेट थी, ये जंगल थे, यहाँ अंग्रेज शिकार करने के लिए आया करते थे। और बाद में धीरे धीरे उन्होंने सुविधाएं पैदा की। 2 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लोगों को यहाँ ज़मीनें दी गई हैं ताकि लोग यहाँ बस सकें। नहीं तो ये माना जाता था कि बाबर का बासा और कुल का नासा, पहाड़ के लोग यहाँ आके बसते नहीं थे। दुगड्डा का बाजार एक जमाने में गढ़वाल का व्यापार केंद्र माना जाता था। कोटद्वार से पौड़ी या लैंसडाउन की यात्रा करते हुए रास्ते पर दुगड्डा बाजार भी नजर आता है, जिसे कि लोग अब नजरअंदाज करते हुए निकल जाते हैं। लेकिन एक जमाने में इसी दुगड्डा से स्वतंत्रता आंदोलन की तैयारियां की जाती थी। ये तमाम जानकारी दुगड्डा के वरिष्ठ लोगों एवं कई किताबों से हमें प्राप्त हुई है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। अगर आप कभी दुगड्डा गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोटद्वार से हमारे सहयोगी विकास वर्मा ने ये सारी जानकारी जुटाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड।